जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो प्रमुख विषय है वह है दृष्टा रहस्य, पुरुष रहस्य। प्रकृति और पुरुष के संयोग के कारण ही दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वह दुख का कारण है। उसी को दुख का कारण बताया गया है, वही अविद्या का कारण है, वही पंच क्लेशों का कारण है और वही फिर दुख का कारण बनता है, व्याधियों का कारण बनता है। संसार दुखमय है ऐसा भी कहा गया। तो जिज्ञासुओं, आज कल जो है हमने दृश्य के विषय में सुना। दृश्य के विषय में क्या सुना? दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। जो दृश्य है वह प्रकृति है। दृश्य का स्वभाव क्या है? तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश मतलब सतोगुण, क्रिया मतलब रजोगुण, स्थिति मतलब तमोगुण। तो दृश्य का स्वभाव प्रकृति का त्रिगुणी स्वभाव है। त्रिगुणी स्वभाव मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान का कारक है, ध्यान रखिएगा। बाहरी व्यवहार में थोड़ा सा कल मैंने ये चर्चा में बात नहीं आपको बताई थी। बाहरी व्यवहार में सामान्य जो बाहरी व्यवहार है उसमें जो लोग हैं गुणों का अर्थ बहुत गलत तरीके से समझते हैं। गुणों का जो अर्थ है वो बहुत गलत तरीके से समझते हैं। जैसे कि सतोगुण क्या है? सतोगुण ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है। अब ज्यादातर लोग सतोगुण के विषय में क्या समझते हैं कि व्यक्ति जो सतोगुणी होगा वो बड़ा शांत प्रवृत्ति का होगा। अगर उसके गाल पर एक चाटा मार दो तो दूसरा गाल आगे कर देगा। बिल्कुल शांत रहने वाला, चुप रहने वाला, भगत टाइप का आदमी। कुछ भी सुना दो, कुछ भी खाने को दे दो तो खा लेगा, ना दो तो भूखे भी रह लेगा। तो कई बार लोग जो है ऐसा समझ लेते हैं। यह सतोगुण नहीं है, यह तमोगुण है। जहां निष्क्रियता आती है, जहां पर व्यक्ति के अंदर तमस आ जाता है, कुछ नहीं करने की उसकी इच्छा हो जाती है, तो ऐसा सतोगुण नहीं होता। सतोगुण ज्ञान का कारक है। सतोगुणी व्यक्ति अपने ज्ञान को ही अपना हथियार बनाता है, ज्ञान का ही वर्धन में लगा रहता है, ज्ञान अर्जित करने में पीछे नहीं हटता और आजीवन ज्ञान की खोज में वो लगा ही रहता है। तो सतोगुण के प्रभाव से, इसलिए सतोगुण को प्रकाश, क्योंकि प्रकाश और ज्ञान एक ही विषय है। जब संसार में प्रकाश होता है तो हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। वैसे ही ज्ञान होना मतलब प्रकाशित होना, रहस्यों का प्रकाशित होना। तो जब प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य, पुरुष के रहस्य, चेतना के रहस्य प्रकट होते हैं तो यह सतोगुण के प्रसार से होते हैं। तो सतोगुण का मतलब कोई चुपचाप रहना, एकदम सात्विक व्यक्ति ऐसा हो जैसे कि ना कुछ कहता हो ना बोलता हो, उसको जो दे दिया जाए। हाँ, अब इसकी दो अवस्थाएं हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आत्मज्ञानी, कोई साधु सन्यासी ऐसा व्यक्ति हो जिसे जीवन में कोई कामना अब नहीं रह गई, वो पूर्णकाम हो चुका है, अपने ज्ञान से हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति भी शांत रह सकता है। लेकिन जो अपने तमोगुण के कारण, अपने कमजोरियों के कारण जो शांत रहता है, चुप रहता है, उसको हम सतोगुणी नहीं कह सकते, उसको तमोगुणी मानना पड़ेगा। तमोगुणी मानना पड़ेगा। तो कभी भी सतोगुण की गलत परिभाषा ना करिए, ठीक है? सतोगुण की कभी भी गलत परिभाषा ना करिए, क्योंकि सतोगुण सबसे ताकतवर होता है। क्यों ताकतवर होता है वो? क्योंकि वो ज्ञान का कारक है और ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी गई। नॉलेज इज पावर। पाश्चात्य विचारकों ने, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने भी कहा नॉलेज इज पावर।
ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए सतोगुणी व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है अपने ज्ञान के बल से, ज्ञान से वो शक्तिशाली हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञान का कारक सतोगुण होता है। इन गुणों के व्याख्या में या इन गुणों के जब आप व्यवहारिक रूप से जब चर्चा करते हैं लोगों के बीच में बैठकर, तो सतोगुण का मतलब मात्र दान पुण्य करना। कोई बहुत पूजा, मैं देखता हूं कोई बहुत पूजा पाठ करता है तो लोग उसको भी सतोगुणी कहते हैं। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन अज्ञानता के वशीभूत करने से नहीं होगा। इसलिए सतोगुण ज्ञान का कारक होता है। रजोगुण, वैसे पूजा पाठ करना, बहुत यज्ञ करना, अगर काम में यज्ञ किया जा रहा है तो वो सब रजोगुण के कर्म सिद्धांत हमेशा रजोगुण के अंतर्गत आएगा। लेकिन ज्ञान के प्रभाव में कर्म करना, सतोगुण के प्रभाव में कर्म करना, इस रहस्य को समझना है। इसलिए सतोगुण को कभी गलत ढंग से नहीं समझना चाहिए। समाज में व्यवहारिकता में लोग, शास्त्रों में तो सही ढंग से दिया गया है, लेकिन व्यवहारिकता में लोग कई बार सतोगुण को कुछ और ही समझते हैं। तमोगुण को वो क्या समझते हैं, जैसे कि कोई आदमी अगर मान लीजिए कि बहुत भोगी प्रवृत्ति का है, जी हाँ, भोगी प्रवृत्ति का है, तो तामसिकता उसके अंदर थोड़ी है जरूर, अगर अत्यधिक भोगी है तो। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा धन के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत धन कमाने में लगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव लाइफ में लगा हुआ है, क्रोधी स्वभाव का है, कुछ लोग कहते हैं कि क्रोध भी तामसिकता है। क्यों तामसिकता है? क्योंकि बुद्धि उसमें भ्रमित हो जाती है क्रोध की अवस्था में। इसको भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से श्रीमद् भगवद गीता में समझाया है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोध अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोहन हो जाता है, बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। तो जहां सम्मोहन आ गया वहां प्रमाद आ गया, और जहां प्रमाद आ गया वहां तामसिकता आ गई, तामसिकता आ गई। नहीं तो दूसरे जो विकार हैं, कई लोभ रूपी विकार और कई जो है वो रजोगुण के प्रभाव में आते हैं। जहां व्यक्ति बहुत कुछ संसार में करता है, रजोगुण बहुत बड़ा अंधेरा प्रकट करता है रजोगुण से, ठीक है। और नशीली पदार्थों का सेवन, बासी भोजन करना, और नशीली पदार्थ जो सड़ाकर, फलों को सड़ाकर शराब मदिरा बनाई जाती है, यह सब का सब तमोगुण के अंतर्गत आता है। मांसाहार आदि भोजन भी रजोगुण के अंतर्गत आता है, राजसी गुणों के अंतर्गत आता है। तेल मसाला नमक जिसमें आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, रजोगुण के अंतर्गत यह भी आता है। लेकिन जिसमें नशा हो, बासी भोजन हो, उसको हम तमोगुण में रखते हैं। तो गुणों के सही सही व्यवहार को समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो जहां पर तमोगुण काम कर रहा होगा उसको बोलेंगे कि सतोगुण काम कर रहा है, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा अगर व्यक्ति भोला भाला है, उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, एकदम जो दे दो वो खा के रह जाता है, जैसा कर दो, बड़ा भोला सा सीधा सा आदमी है, तो ये मत कहो कि सतोगुण, जी नहीं, तमोगुण हावी हो रहा है। क्योंकि सतोगुण जब हावी होगा तो ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। अगर ज्ञान अर्जन में मन नहीं लग रहा है, जिस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कहे कि भाई ज्ञान अर्जन में मेरा मन नहीं लगता है, तो फिर तमोगुण हावी है, तमोगुण हावी होकर रखा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन में मन लगा रहा है और उसे रुचि है, तो सात्विक है, वह व्यक्ति सात्विक कहलाएगा। तो यही चीज़ है। लेकिन कोई एक गुण नहीं होता है, तीनों गुण काम करते हैं एक साथ। कोई कम हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, कोई बढ़ गया। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान अर्जन में लगा हुआ है वो पूर्णतः सात्विक है। हाँ, अधिक सात्विक है, थोड़ा बहुत राजसी भी होगा, थोड़ा बहुत। अब जैसे कि मान लो कि मैं ही हूँ, मैं अगर कोई ज्ञान अर्जन का कार्य करता हूँ तो वो सात्विक है, सात्विकता के माध्यम से ही हो पा रहा है। लेकिन अभी मैं जो हूं, यहां पर जो कर्म कर रहा हूं, बोलने का कर्म कर रहा हूं, यह इसमें सतोगुण और रजोगुण का प्रभाव है, तभी हो पा रहा है, तभी हो पा रहा है। और अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनकर
इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो आप सतोगुण के प्रभाव से कर रहे हैं, सात्विकता के प्रभाव से कर रहे हैं। लेकिन सुनने का कर्म हो रहा है, मैं यहां पर प्रयास कर रहा हूं, बोलने का प्रयास कर रहा हूं, तो यह रजोगुण की सहायता से ही संभव हो पा रहा है, रजोगुण की सहायता से ही संभव हो पा रहा है। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में, और यही महर्षि पतंजलि, कि कोई भी आएगा, अवतारी पुरुष भी आ जाए, सिद्ध पुरुष भी हो, जब वो शरीर धारण करके रहेंगे तो फिर उनके अंदर तीनों गुण कार्य करेंगे ही करेंगे। गुण अवगुण ये सब मिक्स रहेगा ही रहेगा। अब एक बात, एक और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर देता हूं तीन गुणों का। दृश्य का विषय था, लेकिन कल कुछ दूसरी अन्य बातें भी हुई जिससे कि लंबा हो गया था, तो नहीं लिया गया। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अब ये गुण और अवगुण क्या है? ये तीन गुणों के ही दो रूप हो सकते हैं, गुण और अवगुण। सतोगुण भी अवगुण के रूप में आ सकता है कई बार, ठीक है। सतोगुण भी अवगुण के रूप में आ सकता है। कैसे आ सकता है अवगुण के रूप में? जैसे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय पांडव देखते रहे, अर्जुन प्रतीक्षा करता रहा कि युधिष्ठिर बड़े भाई आज्ञा देंगे, उनकी अवज्ञा करके कैसे जाऊं। और उनसे भी बड़े बड़े यहां बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं, सब तो मुझसे बड़े बैठे हैं, और इनकी बिना आज्ञा के मैं द्रौपदी की रक्षा कैसे करने जाऊं। तो सात्विकता की उसको ज्ञान जरूर है, संस्कार है, सात्विक संस्कार है कि बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं माननी चाहिए थी। तो सतो गुण भी किसी रूप में नकारात्मक रूप ले सकता है, ठीक है, और रजोगुण भी नकारात्मक रूप ले सकता है, और तमोगुण भी सकारात्मक। इसी को तो कहा गया ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो यह तमोगुण है कि आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका शरीर नष्ट हो, यह आपका तमोगुण है। और तामसिकता तो साधना में भी जरूरी है। अगर तनिक भी तामसिकता नहीं होगी तो बैठोगे कैसे साधना में, ठीक ना। तो तमोगुण साधना में भी सहयोगी होता है। तो ये इसको समझना है। रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने भी इस रहस्य को एक बार अपने शिष्यों को बताया था। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपको मीठा बड़ा पसंद है, लेकिन मीठे में इस तरह की आसक्ति भी तो एक तमोगुण है। तो फिर उन्होंने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कोई भी गुण अपने आप में खराब या अच्छा नहीं होता है, विषय उसका वो कैसे प्रस्तुत हो रहा है, कर्म में वो पुण्य और पाप के रूप में आएगा तो वो अशुभ और शुभ होगा। अगर तमोगुण से भी पुण्य हो रहा है तो वह तमोगुण शुभ है। और हाँ, यह है कि तमोगुण के शुभ होने की संभावना कम होती है, रजोगुण के शुभ होने की संभावना उससे भी कम होती है, सात्विक गुण के शुभ होने की संभावना अत्यधिक होती है। बस इतना सा फर्क है। लेकिन फिर भी तमोगुण भी आपके योग ध्यान योग में सहायक होता है। तो ये गुणों की मिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, और इनकी केमिस्ट्री से ही चल रहा है। तो इनका स्वभाव है और यह भूत स्वरूप हैं, इंद्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं, ये सब बताया गया। और यह भोग और मोक्ष का साधन बनते हैं। यह जो प्रकृति है, यह जो दृश्य जगत है, यह भोग और मोक्ष का साधन बनता है, यह भोग और मोक्ष करवाने वाला होता है, ठीक है। यह अभी ये दृश्य का स्वरूप समझाया गया। तो अब जो है दृष्टा का स्वरूप क्या है, महर्षि पतंजलि दृष्टा का स्वरूप बता रहे हैं कि भाई ये दृष्टा को कैसे समझा जाए, ये दृष्टा कौन है। तो क्या सूत्र में लिखते हैं महर्षि पतंजलि, क्या सूत्र में लिखते हैं, दृष्टा दृशी मात्रा शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा दृशी मात्र, ठीक, दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि। तो दृष्टा क्या है, यहां पर कहने का तात्पर्य है कि दृष्टा दृशी मात्र अर्थात ज्ञान मात्र है।
दृष्टा केवल ज्ञान मात्र शुद्ध चैतन्य रूप अर्थात ज्ञान अज्ञान सुख दुखादि संपूर्ण धर्मों का अनाश्रय होने पर भी, अनाश्रय है यह, सुख दुख का अनाश्रय, आश्रय नहीं, अनाश्रय, अर्थात सुख दुख का आश्रय इस दृष्टा को नहीं है, मतलब सुख दुख से परे है। संपूर्ण धर्मों का भी अनाश्रय है, तरह तरह के जो धर्म जो जीव ने धारण कर रखे हैं, बुद्धि के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में, शरीर के रूप में, उनका भी अनाश्रय है। ठीक, बुद्धि के संबंध से उन धर्मों का आश्रय बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला यह दृष्टा ही पुरुष है, यही पुरुष है। तो बुद्धि के साथ संबंध होने के कारण दृष्टा का जो स्वरूप है वह दृश्य मात्र है, अर्थात ज्ञान मात्र। यहां पर मात्र शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है कि जी हां, वह दृष्टा जरूर है दृश्य के प्रति, वह दृष्टा जरूर है दृश्य के प्रति, इसीलिए उसको दृश्य मात्र कहा जा रहा है, लेकिन उसका कोई आश्रय नहीं है दृश्यों में, इसलिए वो दृश्य मात्र है। साक्षी मात्र होना, साक्षी मात्र, साक्षी मात्र मतलब किसी विषय को दृष्टा भाव से देखना लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना, तो दृष्टा भाव। कल कोई पूछ रहा था कि ये साक्षी भाव कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, जब तक आप बढ़िया से ध्यान योग साधना में परिपक्वता नहीं लाएंगे तब तक तो प्रश्नों का उत्तर सही से समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो दृष्टा भाव जिसमें कि उस चेतना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो दृष्टा भाव उसका है, वो दृष्टा में है, तो जब तक वह जीव रूप में, इसी को जीवात्मा बोलते हैं, यह जीवात्म अवस्था बताई गई है योग सूत्र में, जो ऋषि व्यास ने जो भाष्य दिया है, महर्षि व्यास ने जो भाष्य दिया है, उसके अनुकूल अगर हम जाएंगे, और भोजवृत्ति में सीधा पुरुष को जीवात्मा बोला गया है कि बुद्धि से संलग्न जो पुरुष है, बुद्धि में जो दृष्टा भाव रखने वाला जो पुरुष है, या दृष्टा बन के रहने वाला जो पुरुष है, वह जीवात्मा है, और जैसे ही दृश्य के साथ उसका संबंध विच्छेद होगा वो परमात्मा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद क्या कह देती है कि अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक ना, आत्मा ही ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही फिर ब्रह्म हो जाती है उस संदर्भ में। तो जब तक दृष्टा वाला संबंध बना के रखा हुआ है तो वह दृश्य मात्र है, लेकिन वह पुरुष है, उसका सुख दुखों में आश्रय नहीं, उसका विभिन्न धर्मों में आश्रय नहीं, वह दृष्टा रूप में है, और दृष्टा होने के कारण वह दृश्य मात्र है, उसका ज्ञान मात्र होना ही उसका संभव है। लेकिन यहां पर जो दृश्य मात्र है, यह दृश्य कौन सा दृश्य है, इस दृश्य का नाम क्या है? वास्तव में ऋषि व्यास कहते हैं यह जिसको दृश्य कहा जा रहा है यह बुद्धि ही है, यह बुद्धि ही है। जो अहंकार का स्वरूप है, बुद्धि ही अहंकार का स्वरूप है। तो हम जो भी दृश्य देखते हैं, दृश्य कहां बन रहे हैं? बुद्धि में बन रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से। न्यूरो सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं और ब्रेन को पहुंचा देते हैं। तो जो भी न्यूरॉन्स के माध्यम से, इंद्रियों के सेंसर्स के माध्यम से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन को डाटा पहुंचा देते हैं। तो ये फिजिकल ब्रेन की कहानी है, और वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। सारा दृश्य का निर्माण यहां हो रहा है, सारा दृश्य का निर्माण। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि स्वयं ही दृश्य है। अब यहीं पर बुद्धि को दृष्टा भी माना गया है, यहां पर बुद्धि ही दृष्टा है। इंद्रियों के लिए बुद्धि ही दृष्टा है, लेकिन बुद्धि दृश्य बनता है उस परम पुरुष के लिए।
उस चेतना के लिए बुद्धि दृश्य बन जाता है, लेकिन इंद्रियों के लिए बुद्धि ही दृष्टा हो जाती है। तो बुद्धि को भी पुरुष कहा है, बुद्धि को भी पुरुष कहा है। ठीक है, तो बुद्धि के अंदर भी दृष्टापन है। तो जब आप साक्षी भाव लाएंगे तो पहले बुद्धि के स्तर पर लाएंगे, पहले बुद्धि के स्तर पर लाएंगे, और जब आप ध्यान योग में परिपक्व हो जाएंगे तो वो जो साक्षी भाव आएगा वो स्वाभाविक होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो योगी होते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं, निष्काम कर्म करना उनका स्वभाव होता है। और जब दृष्टा भाव आएगा, साक्षी भाव आएगा, तभी तो निष्काम कर्म हो पाएगा, तभी तो निष्काम कर्म हो पाएगा सही से, अपने आप ही निष्काम होगा। वो योगी जो भी करेगा सब निष्काम ही होगा, फिर जैसे भी करेगा सब निष्काम होगा। तो बुद्धि स्वयं दृष्टा बनती है और दृश्य भी बन जाती है। उस पुरुष के लिए दृश्य बन जाती है, इस संसार के लिए बुद्धि ही दृष्टा बन जाती है। और बुद्धि में ही सारे दृश्यों का निर्माण होता है जिसे वो पुरुष देखता है। और जब पुरुष बुद्धि में दृश्य को देखता है या बुद्धि को ही देखता है, तब वह जीवात्मा कहलाता है। समझ में आ रहा है जीवात्मा किसे कहते हैं? जीवात्मा, यह जीवात्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह भोजवृत्ति में अच्छे से दिया हुआ है। मैं यहां पर जो आपको बोलता हूं, यद्यपि मैं अपने समझ से बोलता हूं, अपनी साधना की समझ से, जो साधना करते हुए जो बातें समझ में आती हैं उसके आधार पे बोलता हूं। तो जो भी मैं बोलता हूं थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलेगा आपको व्यास भाष्य और भोजवृत्ति से, लेकिन मैं फिर भी 3 चीजों का आधार लेता हूं: व्यास भाष्य, भोजवृत्ति और स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग। अब आप सोचोगे कि भाई तीनों का आप आधार कैसे ले सकते हैं? ये तो बड़ा कठिन काम होगा 3 भाष्य को पढ़ना। जी हां, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं हूं। ठीक है, अगर भोजवृत्ति का एक लाइन भी पढ़ लिया तो पकड़ में आ जाता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं। क्यों पकड़ में आ जाता है? क्योंकि ध्यान योग के अभ्यास से बातें समझ में आती हैं। जब तक सही से अभ्यास नहीं होगा तब तक शास्त्र वाक्य को भी सही से समझ पाना सरल नहीं होता है, सरल नहीं होता है। तो अब ये समझना है, तो महर्षि व्यास बुद्धि की चर्चा करते हैं, उस बुद्धि में पुरुष के देखने की बात करते हैं। भोजवृत्ति में राजा भोज ने जीवात्मा को ही कहा है कि जीवात्मा देख रहा है बुद्धि के माध्यम से। सत्य क्या है कि वह पुरुष, वह जो चैतन्य, चेतना जो बुद्धि के साथ संलग्न है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। यह बात अपने आप क्लियर हो जाती है अगर हम उस संदर्भ को पढ़ते हैं या और साथ में हमारे पास ध्यान योग का भी अनुभव है। तो वह चेतना जो बुद्धि के साथ संलग्न है उसे जीवात्मा कहते हैं। और जैसे ही वो संपूर्ण दृष्टा और दृश्य का लय हो जाएगा, जैसे ही संपूर्ण दृष्टा दृश्य का लय हो जाएगा, दृष्टा दृश्य से अपने आप को अलग कर लेगा, तो फिर क्या होगा? वो परमात्मा हो जाएगा, वो स्वयं ही परमात्मा हो जाएगा, आत्मा ही परमात्मा हो जाएगा फिर। तो बुद्धि को आत्मा भी स्वीकार किया है। अब समझ में आ रही है बात? बुद्धि को आत्मा भी स्वीकार किया है, लेकिन बुद्धि तो चलती है अनुभूतियों और संस्कारों से। जी हां, अविद्या से चलती है। तो जी हां, तो वही भटकती है। यह बुद्धि रूपी आत्मा ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यह बुद्धि रूपी आत्मा ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन जब बुद्धि का संपूर्ण दृश्य संप्रदाय लय कर जाता है, कब लय करेगा? कैवल्य समाधि में लय करेगा। निर्बीज समाधि में बुद्धि का संपूर्ण, बुद्धि में कर्म संस्कार के बीज हैं, जब वह बीज ही नष्ट हो जाएगा, निर्बीज समाधि हो जाएगी। जब निर्बीज समाधि हो जाएगी तो फिर बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और कोई दृश्य नहीं होगा, कोई दृष्टा नहीं होगा, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। वह परमात्मा अवस्था होगी, वह चैतन्य अवस्था होगी, वह मोक्ष होगा, वह अपवर्ग होगा, कैवल्य होगा।
ऐसे महर्षि पतंजलि इस विषय को समझा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं दृष्टा दृषि मात्र, दृष्टा दृषि मात्र, अर्थात दृष्टा जो है वह दृषि मात्र है, दृष्टा होने से ही दृषि मात्र है। जब वो दृष्टा दृश्य का संयोग विच्छेद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दोनों का संबंध जो है, तो दृश्य रहेगा ही नहीं, फिर तो दृश्य मात्र भी नहीं रहेगा। तो जीवात्मा अवस्था में, जीवात्मा की अवस्था में, जीव की अवस्था में क्या है, वह दृश्य, इसलिए दृश्य मात्र, ज्ञान मात्र। महर्षि व्यास ने इसका भाष्य किया है ज्ञान मात्र। दृश्य मात्र कहने का मतलब कि दृश्य मात्र, ठीक है, क्योंकि दृश्य वहां बन रहा है, इसीलिए तो वह भी वो नहीं रहेगा। और जब वह भी नहीं रहेगा तो चैतन्य पुरुष विशुद्ध चेतना की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। और नहीं तो बुद्धि के साथ संलग्न होकर वह दृष्टा दृश्य बना रहेगा, दृष्टा दृश्य बना रहेगा, और बुद्धि भी दृष्टा। अब बुद्धि क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी, सारा कंट्रोल बुद्धि के पास आ जाएगा, और बुद्धि सेंट्रलाइज होकर शासन करेगी। बुद्धि किसके बल से शासन करेगी, अहंकार के बल से। बुद्धि अविद्या को पैदा करेगी, और अविद्या की भूमि पर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को पैदा करेगी। ये पंच क्लेशों का निर्माण हो जाएगा, समझ गए। अब उसमें जीव दुख को भोगेगा, और जब वह जीवात्मा, वह बुद्धि ही समझने वाली है। समझ कौन रहा है, ये सारी बातें कौन समझ रहा है, बुद्धि समझ रही है। यह बुद्धि ही समझ जाएगी। कौन सी बात बुद्धि समझ जाएगी, बुद्धि समझ जाएगी, क्या समझ जाएगी बुद्धि, कि भाई इस संसार में कुछ रखा नहीं, आत्मा को समझने के लिए कुछ भी नहीं है, बुद्धि को ही सारी बात समझनी है, ठीक। आत्मा को समझने के लिए कुछ भी नहीं है, बुद्धि को ही सारी बात समझनी है। तो ये हमें समझना है। तो बुद्धि को ही ये पता चलेगा। ये बात किसको समझ में आएगा कि संसार दुखमय है, ये बताइए। संसार दुखमय है, ये बात समझ में किसको आएगा, बुद्धि को ही आएगा। इस बात को बुद्धि ही समझेगी कि संसार दुखमय है। तो बुद्धि भी दृष्टा है, और वो दृश्य भी है। पिछले जो मैंने 2-3 साल पहले, लगभग 2.5-3 साल पहले भी मैंने योग सूत्र पर कुछ भाष्य किया था। उसमें एक व्याख्यान है जिसका है कि दृष्टा ही दृश्य, दृश्य ही दृष्टा, ऐसे करके उसका कुछ टाइटल है, ठीक। तो बुद्धि दृष्टा भी बन जाती है इस अवस्था में, चेतना के साथ संलग्न होकर। तो वही समझ रही है, बुद्धि को ही समझना है कि संसार दुखमय है। लेकिन कैसे समझ में आएगा, ज्ञान से। ज्ञान से ही तो समझ में आएगा ना, ज्ञान से ही समझ में आएगा, ठीक। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें योग और दूसरे साधन नहीं, तो प्रकृति खुद समझाती है, प्रकृति खुद भी समझाती है। एक आपको बताएं, एक फिलॉसफी थी, हालांकि वो फिलॉसफी एकेडमिक या उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि उसके अनुयायी बहुत कम हुए, उसका प्रभाव बहुत कम हुआ। उसका नाम था आजीविक दर्शन। आजीविक दर्शन का प्रचार जो है वह बौद्ध काल में ही हुआ था। वास्तव में आजीविक दर्शन की विचारधारा ने बौद्ध प्रचार को थोड़ा नुकसान पहुंचाया था। जो बौद्ध संप्रदाय का प्रचार हो रहा था उसको आजीविकों ने नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि आजीविक शास्त्र जो था या जो दर्शन था, आज वर्तमान में इसका कोई लेख मात्र, इसकी कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं दूसरे ग्रंथों से। इसका अपना ग्रंथ हमारे पास वर्तमान में नहीं है आजीविक का। लगभग यह बौद्ध काल में ही, बुद्ध के बाद यह विकसित हुआ था, लेकिन इसने बौद्ध प्रचार को थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, ऐसा मानते हैं। जब हम फिलॉसफी का कोर्स लाएंगे तो आजीविक को भी समझाएंगे। आजीविकों का मानना था कि आप बस संसार में कर्म किए जाओ और आपको खुद पता चल जाएगा कि संसार मिथ्या है, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये संसार खुद ही अपने आप में अपने बारे में बताएगा कि भाई यह दुखमय है, इसके लिए तुमको घर से भिक्षु छोड़कर भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि और अच्छे से कर्म करने की जरूरत है। कर्म करते जाओ। कर्म एक पूरी तरह से कर्म प्रधान था। यह क्या था कि उस समय बौद्ध काल में बौद्धाचार्यों और मीमांसाचार्यों के बीच थोड़ा सा मन मुटाव रहता था।
क्योंकि मीमांसा जो थे कर्मकांडी थे और बौद्ध जो थे वो कर्मकांड का विरोध करते थे, लेकिन इनमें कमी थी कि ये किसी को भी जवानी में ही सन्यासी बना देते थे, भिक्खु बना दिया करते थे। तो आजीविकों ने बीच का रास्ता अपना लिया, आजीविकों ने बीच का रास्ता अपना लिया। कहा कि भाई हमको वैसा जो जहां जीव हत्या होती है वहां हमें वो वाला कर्मकांड से भी बचना है, लेकिन हमें कर्म करना है, हमें इन भिक्षुओं की तरह सन्यासी भी नहीं बनना है। तो आजीविकों ने एक बीच का रास्ता अपनाया और उपदेश दिया कि जो है तुम कर्म किए जाओ, तुम जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे भिक्षु बनोगे, कटोरा लेकर हर जगह भिक्षा पात्र से तुम मांगोगे तभी जाकर तुमको ज्ञान होगा। नहीं, तुम अपना संसार में कर्म किए जाओ, कर्म करते जाओ, तुम अपने अच्छे से कर्म करो, खुद ही तुम परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो वो थोड़ा सा उसमें कुछ यह भी था कि कुछ वो विशेष प्रयास करने के लिए बता नहीं रहे थे, तो उस कारण से भी उस विचारधारा का बहुत विकास नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी आता है। तो फिर मैंने यहां पर इसलिए जोड़ा क्योंकि वो कहते हैं कि कर्म के माध्यम से ही तुमको पता चलेगा कि यह संसार दुखमय है और तुम्हारी मुक्ति, जब परिपक्व हो जाओगे, पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे मोक्ष के लिए, तो तुम्हें अपने आप ही यह प्रकृति ही मोक्ष दे देगी। तो इन्होंने योग सूत्र की विचारधारा को, क्योंकि पतंजलि भी बुद्ध के समकालीन थे, तो योग सूत्र की इस विचारधारा को वो ले लेते हैं कि भाई तुम जब जान जाओगे, कैसे जानोगे, जबरदस्ती से नहीं जानोगे, पढ़कर जानने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, ये वो मानते थे आजीविक, कि पढ़कर जानने से लाभ नहीं होगा तुमको, तुम बस कर्म किए जाओ और तुम जान जाओगे, तुम सब जान जाओगे ये संसार दुखमय है, और जिस समय तुम पूरी तरह से परिपक्व हो जाओगे तो तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। आजीविकों ने ऐसा भी विचार रखा था, लेकिन आज आजीविक दर्शन का कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। मीमांसकों ने भी उस विचारधारा को लिया है, बताया है कि हाँ ऐसे उनके विद्वान, एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ आजीविक दर्शन पर, आप पीछे जाकर चैनल में आपको मिल जाएगा, वीडियो में आजीविक दर्शन पे मैं बना चुका हूँ पहले। लेकिन अभी फिलॉसफी का कोर्स आएगा तो उसमें उनकी विचारधारा को और अच्छे से प्रस्तुत किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि आपको ज्ञान हो जाएगा, आप जान जाओगे कि संसार दुखमय है, खुद ही जानो। कौन जानेगी? आपकी बुद्धि जानेगी, उसी को जानना है सब कुछ। फिर वो बुद्धि ही अपने आप को अपनी दिशा मोड़ेगी और आप परिपक्व हो जाएंगे, और परिपक्व होकर आप जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कैवल्य को आप प्राप्त कर लेंगे। तो यही महर्षि पतंजलि यहां पर दृष्टा क्या है? दृष्टा वह जीवात्मा है जो बुद्धि में संलग्न होकर, व्यास भाष्य में इसे पहले ज्ञान स्वरूप बताया गया है, फिर इसको चेतन स्वरूप बताया गया है, भोजवृत्ति में इसे सीधा पहले जीवात्मा ही बताया गया है, यह जीवात्मा है। ठीक है, दृष्टा जीवात्मा है, क्योंकि जब दृष्टा और दृश्य का संबंध खत्म होगा तो दृश्य भी नहीं रहेगा, तो कोई दृष्टा भी तो नहीं रहेगा, और जब दृष्टा और दृश्य नहीं रहेगा तो परमात्मा रहेगा, चैतन्य रहेगा, मोक्ष कैवल्य उसी को कहेंगे फिर। ठीक है, तो यह सूक्ष्म रहस्य है, इसीलिए राजा भोज ने इसको सीधा जीवात्मा लिख कहा है कि यह जीवात्मा है। दृष्टा कौन है? जीवात्मा है। दृष्टा कोई परमात्मा भी नहीं है, दृष्टा जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? चेतना जो संलग्न है दृष्टा भाव से बुद्धि में, दृष्टा और दृश्य का संयोग जहां बना हुआ है, यही हेय हेतु है। महर्षि पतंजलि ने कहा यही हेय हेतु, यही दुख का कारण है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। लेकिन अब एक और बात, महर्षि पतंजलि जो यहां पर लिख रहे हैं कि उसका सुख दुख में आश्रय नहीं है, उसका धर्मों में आश्रय नहीं है, मतलब कि वह जो मूल दृष्टा है, जो बुद्धि से भी परे है, उसका सुख दुख से लेना देना नहीं है, उसका सुख दुख से लेना देना नहीं है, उसका विभिन्न धर्मों से भी कोई लेना देना नहीं है।
विभिन्न धर्म मतलब जो जीवात्मा ने जो धारण कर रखा है, बुद्धि को धारण करके रखा हुआ है, और बुद्धि के बाद अविद्या क्लेशों को धारण करके रखा हुआ है, पंचभूतों को धारण करके रखा हुआ है, इंद्रियों को धारण करके रखा हुआ है, इनको धारण करने के कारण इसे धर्म कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो स्वरूप को धारण करेगा, बुद्धि किसको धारण करेगी? स्वरूप को धारण करेगी, उसकी दिशा मुड़ेगी स्वरूप की ओर, तो बुद्धि का लय शुरू हो जाएगा, बुद्धि का लय शुरू हो जाएगा। वह इंद्रियों की ओर देखना बंद कर देगी, वो अपनी दिशा को मोड़ देगी, वो चेतना की ओर देखना, भाई इधर जो असली चीज है उसको देखते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा? ध्यान योग से होगा। ये कैसे संभव हो पाएगा कि हम उसको देख पाएं? यह ध्यान योग से ही संभव हो पाएगा। तो ध्यान योग वह विधि है, ध्यान योग वह टेक्निक है, ध्यान योग वह युक्ति है जो दृष्टा और दृश्य के बीच में जो महत है, महत मतलब बुद्धि है, बुद्धि तत्व है, उसकी दिशा को मोड़ देता है। वो इंद्रियों की तरफ दिशा को घुमाकर चेतना की तरफ कर देता है, दृष्टा की तरफ कर देता है। ध्यान योग वह युक्ति है, ध्यान योग वह विधि है। ठीक है, तो हमें ध्यान योग इसलिए करना चाहिए। तो ये घटना यहां पर घटती है। तो दृष्टा, दृश्य और दृशी, ठीक, तो दृष्टा दृश्य मात्र है, ठीक, ज्ञान मात्र है या चैतन्य मात्र है। स्वामी विवेकानंद प्रथम लाइन में ही इसका अर्थ लिखते हैं कि जो दृष्टा है, जो पुरुष है, वो चैतन्य मात्र है, वह निष्क्रिय है। हाँ, एक और गुण है कि यह निष्क्रिय है, यह भी महर्षि पतंजलि ने लिखा, यह निष्क्रिय है। और जो प्रकृति है, जो अभी क्या होगा कि ये वाली बात ज्यादा लिखी गई है जब दोनों का संबंध बताया गया है, अभी आगे इसके संबंध के बारे में भी चर्चा होगा। कल से हम दृष्टा दृश्य संबंध पर 3-4 सूत्र हैं, तो कल उस पर हम देखेंगे कि दृष्टा दृश्य पुरुष प्रकृति संबंध क्या है। तो इस तरह से ये दोनों किस प्रकार से बने हुए हैं, यह बात समझाने की कोशिश, दोनों के संबंध वाली अवस्था बनती है। वो अवस्था कैसी है? अरे संबंध है तभी तो दृष्टा है, ना तो संबंध रहेगा ही नहीं, दृष्टा नहीं रहेगा, तो ये है। तो ये यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो दृष्टा है वो चैतन्य मात्र है, वह ज्ञान मात्र है। लेकिन ज्ञान मात्र होना तभी तक संभव है जब तक वो दृष्टा है, जब तक वो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि के साथ संलग्न है। जब वो बुद्धि के साथ अपना जुड़ाव खत्म कर देगा, लेकिन ये जुड़ाव खत्म भी नहीं होगा, कब तक नहीं खत्म होगा? जब तक बुद्धि का लय नहीं हो जाए। तो स्पेशली काम किसको करना है? बुद्धि को करना है। बुद्धि ही अपनी दिशा परिवर्तित करेगी, और बुद्धि का दिशा परिवर्तित करने का कारण क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा। ज्ञान कहां से मिलेगा? दृश्य से मिलेगा। ज्ञान कहां से मिलेगा? दृश्य से मिलेगा। ज्ञान कौन देगा? प्रकृति ही ज्ञान देगी, और कौन देगा? प्रकृति ज्ञान देगी, तभी तो कहा गया ना कि यह दृश्य जगत ही, यह दृश्य ही, इसके दो अर्थ हैं, भोग और मोक्ष। यह दृश्य ही दो विषय देने वाला है, भोग भी देगा, मोक्ष भी देगा। यह प्रकृति ही भोग भी देगी, मोक्ष भी देगी। तो ज्ञान कौन देगा? यह प्रकृति ही ज्ञान देगी। ठीक है, यही ज्ञान देगी, और उसी ज्ञान को प्राप्त कर कर जो बुद्धि है अपनी दिशा को बदल देगी। और जैसी बुद्धि अपनी दिशा इंद्रियों से बदलेगी, जैसी इंद्रियों की तरफ से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सेंसरी डायरेक्शन से वो इंट्रोवर्ट हो जाएगी, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? तो बुद्धि का लय होगा, तो समाधि की ओर जाएगा, पूर्ण स्वरूप की ओर जाएगा, चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि होगी, परमानंद की उपलब्धि होगी, तब जाकर ये सारी चीजें होंगी। तो यहां पर बुद्धि भी एक दृष्टा बुद्धि दृष्टा है नहीं, लेकिन बन जाती है दृष्टा। और वो बुद्धि जो दृष्टा बन गई, वही अहंकार का रूप धारण करती है। और जब हम कहते हैं कि हमें ये पसंद है, हमें यह नहीं पसंद है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा को वो बात पसंद नहीं है। आत्मा के लिए ना कुछ पसंद होता है, ना नापसंद होता है। वास्तव में बुद्धि ही आत्मा की तरह हो जाती है।
इसलिए जब हम कहते हैं कि उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, आत्माएं अलग अलग हैं, तो वास्तव में आप बुद्धि को बोल रहे हो। वहां पर बुद्धि ही आत्मा है। बुद्धि यहां पर सिर्फ बुद्धि को यहां पर मात्र इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के फॉर्म में नहीं बताया गया है। बुद्धि को परसेप्टर बताया गया। वट एवर यू आर परसीविंग, द बुद्धि इज परसीविंग। ठीक है, मात्र इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं कि आपके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी है, आपके पास कंसंट्रेशन पावर है, जो बुद्धि की जो ताकतें हैं, शक्तियां हैं, आपके पास इमेजिनेशन पावर है, आपके पास एनालिटिकल पावर है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है। जी नहीं, इसको बुद्धि नहीं कहा जा रहा है। बुद्धि यहां पर परसेप्टर है, परसीवर है, जो परसीव कर रहा है हर चीज को, वास्तव में वही सारी चीज को अनुभव कर रहा है। तो बुद्धि यहां पर वो सारी चीजों को परसीव कर रहा है। बुद्धि में ही सारे दृश्य बन रहे हैं, और बुद्धि से संलग्न होकर ही चेतना उसका दृष्टा बनता है। तो जब हम ऐसे बोलते हैं कि इसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, तो वास्तव में आप बुद्धि को ही बोल रहे हो। या फिर हम ये बोलते हैं कि हमारी आत्मा को वो बात अच्छी ना लगी, हमारी आत्मा खुश हो गया जी, आज तो आत्मा तृप्त हो गई, आज आपकी बात सुनकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई, या भोजन कर इतना अच्छा सात्विक स्वादिष्ट भोजन मिला कि आत्मा आज तृप्त हो गई। तो ये जो आत्मा तृप्त होने वाली है, नहीं, बुद्धि ही तृप्त हो रही है, बुद्धि ही तृप्त हो रही है। ठीक है, बुद्धि ही तृप्त हो रही है। तो यहां बुद्धि ही आत्मा हो जाती है, बुद्धि ही पुरुष हो जाता है, बुद्धि ही दृष्टा हो जाती है। फिर ये स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो बहुत बड़े रहस्य को 3-4 शब्दों में यहां पर महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यहां पर डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। समझने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि शायद लोग सुनते नहीं हैं, इसीलिए उसी से संबंधित प्रश्न उनके बनते रहते हैं। तो यह जो दृष्टा है, बुद्धि से संलग्न होकर बुद्धि में ही सब कुछ देख रहा होता है, और जब वह पूर्णतः दृष्टा से मुक्त हो जाता है, लेकिन मुक्त कैसे होगा? जब तक बुद्धि है तब तक मुक्त नहीं होगा। ठीक है, जब वो दृश्य से अपना मुंह मोड़ लेगा, अलग हो जाएगा, बुद्धि के माध्यम से ही अलग होगा, तो फिर समाधि की प्राप्ति होगी, बुद्धि का लय हो जाएगा और स्वरूप की प्राप्ति होगी। कर्म संस्कारों का जो बीज है वह निर्बीज हो जाएगा, वह निर्बीज हो जाएगा, और निर्बीज होकर वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, निर्बीज होकर वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, निर्बीज होकर वह कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। तो स्वरूप की उपलब्धि होगी। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा। जितनी भी वृत्तियां हैं सबका निरोध हो जाएगा फिर, और सारी वृत्तियों का निरोध हो जाने से, चित्तवृत्ति निरोध हो जाने से, ठीक, कैवल्य की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, यह हमें समझने की आवश्यकता। तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे। और समझने वाली बात है, ध्यान योग यही प्रक्रिया है जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 1 महीने का यह कोर्स है, ऑनलाइन है यह मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन है। ट्रांसेंडेंटल में गाइडेड मेडिटेशन हठ योग का अंग है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग है, स्पिरिचुअल हीलिंग आध्यात्मिक उपचार है। तो आप यह लाभ उठाना चाहते हैं इस कोर्स का, तो जुपिटर आप ज्वाइन कीजिए। सन मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, मतलब हठ योग और राजयोग, ध्यान योग को लक्ष्य कर कर हठ योग है यहाँ पर। हठ योग का मतलब ये नहीं कि सारा हठ योग है, ध्यान योग को लक्ष्य कर कर ही हठ योग यहाँ बताया गया है। तो हठ योग और फिर राजयोग की प्रक्रिया से गुजरते हुए आप सन मेंबरशिप में प्राप्त करते हैं, और जुपिटर करते हैं तो साथ में जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो स्पिरिचुअल हीलिंग का कार्यक्रम भी आपको मिल जाता है। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9661802459, ठीक है, 9661802459, 9661802459।
इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सारा डिटेल आप ले सकते हैं, सारे डिटेल आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 अक्टूबर से शुरू होगा। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं और खुद के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप स्वयं से ही कर सकते हैं, स्वयं से ही कर सकते हैं। तो स्वयं से आप कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। छोटे मोटे बहुत सारी क्रियाएं और टेक्निक्स प्राकृतिक चिकित्सा में बताई जाती हैं, जो कि वैज्ञानिक ढंग से बताई जाती हैं, साइंटिफिक वे में बताई जाती हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो है आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन। सविता नायक जी, नवजोत नाथ जी, विक्रम सिंह जी, बिमला शाह जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, घनश्याम सरोदे जी, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद जी, अर्जन भाई चौहान, जगत नारायण, विष्णु चंद्र मौर्य, गौतम दास, रतन सिंह, सुहास राणे, संतोष गुप्ता, विनीता अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश कुमार जी, श्वेता राय सिन्हा, जोंती दत्ता, स्मिता सावंत, राम निवास मीना, राकेश कुमार साहू, उषा श्रीवास्तव, विनोद के सुद, धनराज सिंह राजपूत, पंकज सोनी, काशीनाथ जी, कन्हाई कुमार जी, जलाराम रायका, विजय बालाजी, राजेश भाई मकवाना जी, सतीश कुमार जी, हीरालाल यादव जी, भीखू कुचाड़िया जी, रामविलास जी, शिवम भट्ट, योगेंद्र पंडित जी, भाईलाल चौवटिया जी, आशा रानी, राकेश गुप्ता, नरसाराम जी, राजू पाल जी, MS चौहान, विंदेश्वरी मिश्रा, अशोक गोयल जी, जयंती भाई पटेल, नीति सिन्हा, राकेश मराठे, AK त्यागी, पुष्पा भाटी, सविता नायक, हरीश डंगवाल जी, रवीश शंकर चौहान जी, गणेश आम्बेकर, संदीप अरोड़ा, मिथिलेश सिंह जी, जिला प्रताप भाई जी, संदीप अरोड़ा जी। गुरु जी, जब क्या चित्त का भी लय हो जाता है तो फिर आत्म कहाँ प्रतिबिंबित होता है? चित्त का लय हो गया तो मोक्ष हो जाएगा, निर्विष समाधि हो जाएगी। ठीक है। फिर आत्मा के प्रतिबिंबित होने का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जितना भी संसार का अनुभव है वो एक प्रतिबिंब ही है। जितना भी संसार का अनुभव है वो सब प्रतिबिंब ही है। जब हम ध्यान योग करेंगे तो बुद्धि में आत्मा प्रतिबिंबित होगा सबसे पहले। ठीक है। और जब बुद्धि का भी लय हो जाएगा, चित्त का भी लय हो जाएगा, तो कहीं पर भी प्रतिबिंबित नहीं होगा। क्या दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और साक्षी एक ही है? जी हां, दृष्टा और साक्षी एक ही है, लेकिन एक साक्षी अवस्था जो तुरीय अवस्था है, वहां पर जहां पर बुद्धि की निष्कामता आ जाती है, निष्काम भावना से, जैसे कि अभी कहा गया कि दृष्टा दृश्य में आश्रय नहीं लेता, मतलब कि वो उस पर निर्भर नहीं है, अनाश्रय है उसका। साफ साफ अभी तो समझाया। मतलब संसार का सुख दुख, संसार के जितने भी धर्म हैं, उसमें उसका अनाश्रय है। क्या है? अनाश्रय है। तो जब उसका अनाश्रय है तो वह सुख दुख में नहीं है, वो बस उसका अनुभव करता है, उसका दृष्टा मात्र है। ठीक है। वह सुख दुख से परे है, वो सभी धर्मों से परे है, लेकिन जो उसका दृश्य भाव बना हुआ है, दृश्य भाव बना हुआ है, उसी से संलग्नता बनी हुई है। जब दृष्टा जो है दृष्टा भाव में आ जाएगा, साक्षी भाव में आ जाएगा कि तो उसका जो प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, वहां उसके अंदर निष्कामता आ जाएगा। तो जब वो निष्कामी हो जाएगा
तो अपने दृष्टा भाव में स्थापित होगा। तो इसमें दो प्रक्रियाएं भगवान ने बताई हैं कि एक तो तुम खुद से प्रयास करो इसका, नहीं तो सांख्य योगी जो हैं वो स्वतः ही दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में चले। अभी क्या है कि हम दृष्टा भाव में नहीं हैं, हम दृश्य भाव में फंसे हुए हैं, क्योंकि दृश्य ही हमारे जीवन का निर्णय ले रहे हैं। दृश्य ही हमारे जीवन का निर्णय, हमारे सुख दुख का निर्णय ले रहे हैं। तो हम दृश्य भाव में उलझे हुए हैं। जब दृष्टा भाव आएगा तो संसार के प्रति एक उदासीनता स्वतः आ जाएगी। जबरदस्ती की उदासीनता नहीं होगी। ऐसी ही उदासीनता भगवान राम को आ गई। योग वासिष्ठ का जो प्रकरण है, श्री रामचंद्र जी को वैसा ही वैराग्य आ गया, उदासीनता आ गई संसार के प्रति। लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन के सभी जरूरी कर्म किए। योग वासिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने कैसे वैरागी होकर भी संसार में सही से रहना है और सही से वैरागी ही रह सकता है, तब जाकर दृष्टा सही मायनों में भोक्ता बनता है। भोक्ता मतलब संसार को भोगने वाला बनता है, ठीक है, क्योंकि वह अनुभूतियों में फिर उलझता ही नहीं है। तब वो एक साक्षी अवस्था उसकी बनती है। साक्षी भाव से वो जीवन व्यतीत करता है। वह वैरागी जीवन है, वैराग्यपूर्ण जीवन है, साक्षी भाव से जीवन को व्यतीत करना। कोई वस्तु से, एक सच्चे वैरागी को कोई भी वस्तु परेशान नहीं कर सकती, कोई वस्तु उसे व्यथित नहीं कर सकती। उसी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा वो किसी भी अवस्था में रहे, योग में, भोग में, संसार में, परिवार में, जंगल में, कहीं भी रहे, वो अपनी अवस्था में बने रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा कौन सी बीमारी का निदान होता है और स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग आध्यात्मिक शक्ति से उपचार करना है, हीलिंग करना है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, जो हमें बीमारियों से बचा देती है, मानसिक बीमारियों से विशेष रूप से, ठीक है। और प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक तकनीक है, नेचुरल टेक्निक्स हैं ये, जहां पर आप मेडिसिन का यूज नहीं करते हो, दवा का इस्तेमाल नहीं करते हो, और बिना मेडिसिन का यूज किए आप जो है अपने शरीर का उपचार करते हो, ठीक ना। प्राकृतिक चिकित्सा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, अर्थात कि जो विष है, शरीर में जो विष बनता है, उस विष को कैसे कम किया जाए, क्योंकि विष ही बीमारी का कारण है। कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, तो जब तक आपके शरीर में गंदगी नहीं होगी तब तक वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में शुद्धि है, आपका जो विष है अगर शरीर से बाहर सही तरीके से निकल रहा होता है, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में अगर इन्फेक्शन होगा भी तो वो उसकी ताकत चलने वाली नहीं है। क्यों कोरोना का इन्फेक्शन बच्चों को भी होता था तो असर नहीं करता था? क्यों नहीं करता था? बच्चों में बहुत कम असर करता। हाँ, एक दो कोई आप उदाहरण लेकर आ जाओ तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को कोरोना का प्रभाव असर नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उनके अंदर विष की मात्रा कम है। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ जाती है, 22 साल की उम्र के बाद लगभग ग्रोथ रुक जाता है, तो फिर विष बहुत तेजी से, विष तो जमा हो रहा होता है लेकिन उतना नहीं असर करता। 22 साल के बाद वो तेजी से जमा होता है बॉडी के अंदर। जो विषैली पदार्थ हैं, जो टॉक्सिक्स हैं, वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू कर देते हैं। फिर हमें बाद में 35 साल की उम्र, 40 साल की उम्र आते आते किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, किसी को क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। विष अनेकों रूप धारण करता है और परेशानियां पैदा करता है, बीमारियां, और शरीर की क्षमता को कमजोर कर देता है। तो विष को कैसे बाहर निकालना है, और जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो आपके ऑर्गन सिस्टम पे काम करता है। जो सिस्टम है, जो बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर 12 सिस्टम्स हैं, तो वो मेन जो मेजर जो 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम जो मेजर है, उन पर वो सीधा काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। और जब वो सिस्टम आपका तंदुरुस्त रहेगा, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा, तो कोरोना वायरस कैसे लंग्स में इन्फेक्शन देगा? नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यह, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा है। ये सारी की सारी चीजें ऐसी टेक्निक को फॉलो करना होता है जिसे आप खुद से करेंगे, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज के साथ।
जो हमारी बॉडी का जो नेचर है, जो हमारा होम्योस्टैसिस है, ठीक ना। होम्योस्टैसिस क्या होता है? बॉडी का एक नेचर होता है जो कि बॉडी के जो इंटरनल जो उसका सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। जैसे कहीं कट गया तो खून निकलेगा तो वहां क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग क्यों हो गया? ब्लड प्लेटलेट के कारण क्लॉटिंग हो जाता है। तो ये हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम है। तो हमारी बॉडी खुद ही कई चीज़ों पर रिस्पॉन्स करती है, लेकिन हम थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता, जो एक्सटर्नल जो पावर है, एक्सटर्नल जो विष है, जो वायरस है, उससे लड़ने की क्षमता, बैक्टीरिया है, कम पड़ जाता है ड्यू टू टॉक्सिफिकेशन। जो टॉक्सिक है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। टॉक्सिक को बाहर निकालिए और हर सिस्टम को तंदुरुस्त रखिए। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो सीधा किसी बीमारी पे काम नहीं करती है। जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है, फिलॉसफी है, वो आपके सिस्टम को तंदुरुस्त कर देती है, ठीक है। वो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करने की बात करती है कि आप पेट को साफ रखो, आंतों को साफ रखो। नेचुरल टेक्निक है, विदाउट कायम चूर्ण खाए। पेट सफा नहीं खाना, कायम चूर्ण नहीं खाना, टेक्निक को फॉलो करना है। टेक्निक को फॉलो करना है जिसे आप खुद से कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअल हीलिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी, ये भी माना गया। नेचुरोपैथी में मेडिटेशन थेरेपी भी चलता है। हालांकि हम मेडिटेशन थेरेपी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम ध्यान, योग और स्पिरिचुअल हीलिंग अलग से सिखाते हैं। तो नेचुरोपैथी कोर्स में आपको मेडिटेशन थेरेपी नहीं मिलेगा फिर। हाँ, लेकिन मेडिटेशन थेरेपी कोई उसका मेन टॉपिक नहीं होता है, एक साइड ट्रीटमेंट में उसको भी लिया जाता है। लेकिन जो मेन है उसमें हाइड्रोपैथी होता है, फायर एलिमेंट को यूज़ कर कैसे हम शरीर को ठीक करते हैं, और कई तरह की टेक्निक्स होती हैं। टोटल 27 वीडियोज़ है, 1 महीने का कोर्स है नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का, ठीक है। 2000 रुपीज़ में है। संपर्क करो, उसका डिटेल लो, ज्वाइन करो, लाभ उठाओ, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, जीवन को बेहतर बनाओ, युवा बने रहो, ठीक ना। युवा बने रहो, हमेशा चार्मिंग बने रहो। नेगेटिविटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है टॉक्सिक के फॉर्म में, तो माइंड पे भी असर करती है, फिर माइंड पर भी फिर असर करना शुरू कर देती है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा एक आज के समय में जहां पर इतना कंफ्यूजन है मेडिकल साइंस को लेकर और दवाइयों को लेकर, इतना अविश्वास है, वहां पर यह योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक वरदान के समान है, वरदान के समान है। ध्यान योग करना ही कई बीमारियों को, अब ध्यान योग का कोर्स है, चलो हम तो यहां पर मन को शांति या फिर मोक्ष की प्राप्ति की बातें यहां पर होती हैं, लेकिन ध्यान योग का कोर्स ही चिकित्सा है अपने आप में, अपने आप में। अरे जब बहुत सारे अनकंट्रोल्ड थॉट्स को आप रोकोगे तो वैसे ही बीमारियां कम होंगी आपको। जो हमारी एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी, ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो आजकल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ है, और वह जो बाढ़ है वो बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। जिन इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत ही नहीं है उससे कई गुना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दिमाग में भरे जा रहे हैं। मोबाइल आप लेते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखना शुरू करते हैं, अंगूठा चलना शुरू करता है, चलाते जाते हैं, देखते जाते हैं, चलाते जाते हैं, देखते जाते हैं, और पता चलता है 1 घंटा बीत गया, पता चलता है 1.5 घंटा बीत गया। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप गैदर किए जा रहे हैं जो आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक बीमारी, मानसिक रोगों का इतना तेजी से विकास हो रहा है इस समय, पूछिए मत। बहुत ज्यादा मानसिक रोगों का विकास हो रहा है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड थिंकिंग प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड थॉट्स। तो जरूरी है कि आप ध्यान योग सीखें। तो अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पूरा कोर्स थेरेपी है, ध्यान योग भी एक थेरेपी है, और नेचुरोपैथी तो थेरेपी है ही, ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का आप जरूर लाभ उठाइए, और ध्यान योग का भी लाभ उठाइए, तो और दुगना लाभ आपको मिलेगा फिर। तो चलिए इसी के साथ जो है विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे दृष्टा दृश्य संबंध का विषय लेकर, कि कैसे दृष्टा और दृश्य का संबंध है, वो सारी चर्चा
कल हम शुरू करेंगे, कल मिलेगी आपको। चलिए विराम देते हैं आज इसी के साथ, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ज़रूर आप वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें, ठीक है। जो यहाँ नहीं उपस्थित होते हैं, शेयर कर कर लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें। यह भी एक समाज सेवा का काम है। हाँ, यदि आपको लगता है कि हाँ सही जानकारी हमको मिल रही है, सही चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं इस चैनल के माध्यम से, तो ज़रूर शेयर किया करें, ज़रूर पहुंचाया करें। मानवता को ज़रूरत है। हम भी जहाँ तक हो सकता है लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। आप अपना प्रयास भी ज़रूर किया करें, यह इतना सेवा कार्य ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।